सोमा असगर गुजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये मेरा तीसरा बजट मैं इस असेंबली में सुन रहा हूं। तीसरा बजट भी वैसे ही अवामुल नास के नाम का बजट रखा है। खास तौर पे मेरे जनूबी पंजाब को मुसलसल नजरअंदाज किया गया, जिसमें मेरा जिला लिया शायद उसको इसलिए नजरअंदाज किया गया कि वो एक नजरिए की जंग लड़ रहा है। वो एक नजरिया इमरान खान जो हमें दे गया, वो उस नजरिए की जंग लड़ रहा है और उस नजरिए की वजह से लिया के लिए कोई खातर खा फंड ना रखा गया। यहां मिनिस्टर साहब ने कहा था तो सीएम साहब वहां मेडिकल कॉलेज अनाउंस करके आई थी कि 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज आपको बना के देंगे। 2 साल हो गए हैं, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया। मेरा ख्याल है ये हमारी शायद अगली नस्ल ही इस मेडिकल कॉलेज को देखेगी जैसे इसकी सूरत हाल है। इसी तरह मेरे कच्चे के इलाके में दरियाई कटाव की वजह से बहुत सी जमीनें जो दरिया बुर्द हो रही हैं, लोगों का वहां पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट वहां सिपर बनाकर लोगों की जमीनों की हिफाजत की जाए ताकि गरीब लोग वहां से माइग्रेट ना हो सकें और अपना रोजगार चला सकें। यहां मिनिस्टर साहब ने सड़कों की बात की कि हमने फलां सड़कें ऐसी बनाई, फलां सड़कें ऐसी बनाई। ये लिया में आके देखे जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल की सड़कें हैं, मेरे हल्का खास तौर पे मंडी टाउन और लधाना यूनियन काउंसिल में एक सड़क ऐसी है, लधाना यूनियन काउंसिल में जनाबे चेयर वहां से गुजरना इतना मुश्किल है। साथ उनके एक लधाना नायर है और वो सड़क टूट फूट का शिकार है। स्टूडेंट इतने परेशान हैं, आए रोज वहां हादसात होते हैं। उस सड़क को कम से कम 7 से 8 चक लगते हैं जो लधाना मैने से लेके एमएम रोड तक जाते हैं। उन चकूक से बहुत सी आबादी स्टूडेंटों की खास तौर पर वहां कॉलेजेस और अकेडमी में आती है और उनको बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। मेरी मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि उस सड़क का फौरी कोई ना कोई छोटा मोटा बजट देके उसको मरम्मत किया जाए। मरम्मत के काबिल तो खैर वो नहीं रही, वो दोबारा ही बनेगी। और इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था आपने लिया सिटी का। लिया सिटी को वर्ल्ड बैंक ने 9 अरब रुपए का फंड दिया, लेकिन उसके लिए ये तीसरा साल है। सिर्फ पहली दफा यहाँ 40 करोड़ रुपए अनाउंस हुए इस फंड में। मेरा ख्याल है 9 अरब रुपए जो वर्ल्ड बैंक ने देने हैं वो बकाया पता नहीं कहां जाने हैं। अगर वो इस तरह मिलते रहे थोड़े थोड़े करके तो लिया का पुरसाने हाल कोई ना होगा। वो फिर आपको पता है दादा पोदादा पे सारी नस्लें गुजर जाती हैं। लिया के मोहल्ले सारे सीवरेज के बगैर तमाम मोहल्लों का बुरा हाल है। टफ टेल की ऐसी जरूरत है। लेकिन यहाँ पिछली दफा मिनिस्टर साहब ने लिया का जिक्र किया, मुझे यकीन दहानी कराई कि हम इंशाल्लाह 9 अरब रुपया से लिया को खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन अब इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 9 अरब की बजाय 40 करोड़ अनाउंस किया गया, जो इसके लिए बहुत कम है। मैं समझता हूं इसको बढ़ाकर फिलफोर ताकि लिया के मसाइल को हल किया जा सके। इसी तरह मुलाजमीन के लिए यहाँ तनख्वाहें में सिर्फ 7% इजाफा किया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। महंगाई का आलम देखिए कि क्या इस महंगाई में सिर्फ 7% महंगाई बढ़ी है या 7% तनख्वाह बढ़ाने से उनके अखराजात पूरे हो जाएंगे। इसी तरह पेंशन का जो हाल इन्होंने किया 3.5%, इनको बढ़ाते हुए भी शर्म नहीं आई। भी 3.5% कोई तुक बनता है। लिहाजा मैं इनसे यही कहूंगा, इन पे नजरसानी करें और इसको ज्यादा करें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। और इसी तरह एक मुलाजमीन जो फौजी गार्ड है स्कूल के, वो कंट्रैक्ट पे हैं। उनका कंट्रैक्ट मेरा ख्याल है जून में खत्म हो रहा है, तो उनके लिए इस बजट में एक्सटेंड करने के लिए कोई बजट नहीं रखा गया। मेरी इनसे तमाश होगी कि उनके इन कंट्रैक्ट को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका रोजगार चल सके। मेरा लिया एक शहबाजाबाद एक इलाका है, साफ सुथरा की पंजाब की बात करते हैं, वहां जाके देखिए एक आबादी एक पूरा चक आबाद है। ये साफ सुथरा पंजाब वाले सारा लिया का गंद उठाकर वहां फेंक आते हैं। वहां पहाड़ बन चुके हैं इस वक्त गंद के, वहां लोग बीमारियों में मुब्तला हैं। मेरी इनसे ये गुजारिश है कि ये उसको जरूर देखें, वहां उनकी जगह को तब्दील करें, वो अपना पहाड़ किसी और जगह बनाएं ताकि शहबाजाबाद के लोग सुख का सांस ले सकें। या सभी ने किसान की बात की, मैं भी मुख्तसर से बात करूंगा किसान की। किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इधर खाद के रेट देख लें, अद्वियात के रेट देख लें, बिजली के मोटर्स के रेट देख लें, उसके मुकाबले में गंदम का रेट कुछ भी नहीं है। और अब तो गंदम को वैसे जिला
بندی کر کے اس کو ختم کر دیا تاکہ لوگ اپنا روزگار مہیا ہو ہی نہ سکے. لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے ان کے جو بھی ہے ان کی جگہ سے اٹھا کر وہ کمپنیوں کو زبردستی گندم دی جا رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر اب منسٹر صاحب کو وہ یاد کراؤں گا. پچھلی دفعہ انہوں نے لیا شور کوٹ کو بجٹ میں رکھا تھا, پھر اس دفعہ ان کو وہ بجٹ میں پیسے بھی رکھے تھے لیکن وہ پیسے نہیں لگے, اور اس دفعہ تو انہوں نے لیا شور کوٹ روڈ کو ذکر ہی نہیں کیا. حالانکہ ہم سے یہاں کہتے رہے کہ لیا شور کوٹ روڈ ہم بنا رہے ہیں, لیکن بڑے افسوس کی بات کہ وہ ان سے غلط بیانی سے کام لیا. لیا تونسا پل ان کی سرکار کا بڑا عرصے سے مسئلہ ہے, وہ 3 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے لیا تونسا پل, لیکن ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی سرکار کو ملا کے لیا تونسا پل, تاکہ لاہور, ہر چیز تو آپ نے لاہور کو ویسے ہی دینی ہے, لاہور آنے کا راستہ تو آسان کر دیجئے گا, کیونکہ لاہور میں ہر چیز لگ رہی ہے. لوگوں کو تعلیم لاہور میں آنا پڑتا ہے, صحت کے لیے لاہور میں آنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ صحت اور تعلیم وہاں مہیا نہیں کر سکتے, کم از کم ایسی سڑکیں بنا دیں تاکہ لوگ وہاں سے ایزیلی لاہور کی اپروچ ہو سکے. اور اسی طرح یہاں بات ہوئی پولیس کی. پولیس کا حال یہ ہے لیا کے اندر, اگر کسی کے بھتیجے نے بھانجے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو شرم نہیں آئی انہوں نے ان کے گھر کی عورتیں اور ان کی بہن, ان کی بہن کسی اور گھر میں بھی بیائی ہوئی تھی, اس گھر سے اس بہن کو اٹھا لائے, اس کے سسر کو اٹھا لائے. یہ پولیس کا طریقہ واردات ہے, اور پھر پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح کسی کا بھتیجا, یہ کل پرسوں کی بات ہے, چوک اعظم تھانے پہ ایک کا بھتیجا فیصل آباد میں رہتا ہے, اس کے چچا کو لیا سے اٹھا لیا. اس کے اوپر آپ بکری چوری کا پرچہ دے دیا اس کے چچا پہ, نام کسی بھتیجے کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیا یہ فنڈ دے کے, چلو فوج کو ہم فنڈ دیتے ہیں, چلو ہم اتنا تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں, ہماری وہ حفاظت کرتے ہیں. پولیس کو ہم جو فنڈ دیتے ہیں وہ الٹا ہماری جیبوں کو چرانے پر لگی ہوئی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ان کی اصلاح کیجئے اور ضرور لیا کے بارے میں سوچئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.